हमारे जो भवन, जो मकान है, उसमें जल तत्व अगर संतुलित अवस्था में है या असंतुलित अवस्था में है तो हमें क्या लाभ मिलता है, क्या हानि मिलता है। अगर किसी भी भवन में अगर जल तत्व इम्बैलेंस होने से या उसमें से बैलेंस होने से हमें बहुत नुकसान है, फ़ायदा है, इसके बारे में हम समझेंगे कि अगर किसी जो भवन है उसका जल तत्व जो है वो है उत्तर दिशा को शो करता है। तो अगर जल तत्व अगर उत्तर दिशा में है और उत्तर दिशा इम्बैलेंस है या फिर जल तत्व जो है वो असंतुलित है तो हमें हमारे जो निजी जीवन में हमको क्या बेनिफिट मिलता है, क्या हानि होता है, इसके बारे में हम समझते हैं कि अगर जल तत्व असंतुलित अवस्था में है तो जल तत्व अगर भवन में संतुलित अवस्था होने से उस भवन में रहने वाले जो लोगों की जो सोच है वो ऊंची और बड़ी होती है। ऊपरी तौर पर वे जीवन के प्रति आध्यात्मिक दार्शनिक दृष्टिकोण होने के साथ साथ वे सांसारिक व्यवहारिकता में भी दक्ष होते हैं और मतलब उनमें जो बेहतर प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण ऐसे लोग विकट परिस्थितियों से को सहजता से निपटाने में सक्षम होते हैं। और ऐसे भवन में रहने वाले जो लोग भाग्य के बजाय अपने कर्मों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। अब मान लो उदाहरण के लिए वही जल तत्व मतलब जल तत्व असंतुलित अवस्था में है, अगर इम्बैलेंस की अवस्था में है तो जो उस घर में रहने वाले जो लोग हैं उनको क्या नुकसान होता है, उन्हें क्या मतलब घातक परिणाम मिलता है। तो अगर मान लो जल तत्व मतलब असंतुलित होने से उस भवन में जो रहने वाले लोगों को लगातार असुरक्षा की जो भावना है से ग्रस्त हो जाते हैं और उन्नति के जो अवसर हैं वो दुर्लभ होते हैं और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण मतलब बहुत ही खराब हो जाता है और छोटी छोटी बातों पे वो बोझ तले रहना प्रारंभ कर देते हैं और बेवजह चिंता बनी रहती है। और कई बार ऐसे हालात मतलब गलत हो जाने से उनमें मतलब जो उनको हेल्थ इशू जो है वो आना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से उनका जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो भी कमज़ोर होना चालू हो जाता है। तो इसलिए हमारे जो भवन में अगर जल तत्व इम्बैलेंस है तो हमें उन्हें एक अच्छे तरीके से उसका ट्रीटमेंट करके उसे सुधारना चाहिए और सही बैलेंस की स्थिति में लाकर उसे एक अच्छे रूप से कहना चाहिए हमारे जो भवन को बनाना चाहिए।